नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुरुजनों का ज्ञान में। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं जिसको हमारी बुद्धि को समझ पाना संभव नहीं होता। भगवान की ऐसी लीलाएं, ऐसे चमत्कार हमारे साथ होते हैं कि उस ईश्वरीय शक्ति को शत शत नमन करने के सिवा हम और कुछ समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चमत्कारी घटना इस वाक्य के लेखक के साथ घटित हुई जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सत्य घटना लगभग 30 वर्ष पुरानी है। महाविद्यालय की 60 छात्र अध्यापिकाएं और 8-10 कार्यकर्ता माउंट आबू, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई आदि शहरों को देखने हेतु 10 दिन के शैक्षणिक भ्रमण पर गए हुए थे। 22 अक्टूबर को सभी को महाविद्यालय में वापस पहुंचना था, परंतु 22 अक्टूबर को सूर्यास्त तक कोई वापस नहीं आया। चिंता बढ़ने लगी, तरह तरह की कल्पनाएं मन को कुरेदने लगी। रात यूं ही कश्मोकश में बीत गई। 23 अक्टूबर का सूर्य उदय होकर अस्त होने को था, पर कहीं से कोई समाचार नहीं आया। सभी स्थानों पर ट्रंकाल करके पूछताछ की गई, परंतु लड़कियों का और बस का कहीं पता नहीं चला। चिंता और अधिक बढ़ने लगी। हर समय अतिरिक्त और कोई रास्ता दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। रात के अंधेरे के साथ साथ मन का अंधेरा भी बढ़ने लगा था। सोचते सोचते रात के 9 बज गए। अचानक किसी ने आकर मुझे सूचना दी कि घर पर 5 मिनट के लिए जल्दी चलिए। मैं फ़ोन छोड़कर घर चला गया। देखा तो मेरी पत्नी बेहोश पड़ी थी। एक उलझन तो थी ही, दूसरी और आ गई। मैं सोचने लगा और हाथ जोड़कर मैंने बोला, प्रभु, ये क्या इच्छा है आपकी? उलझन पर उलझन। अचानक मुख से निकला, प्रभु, अब अधिक तंग मत करो। मुझे बताओ बच्चियां कहाँ हैं? मुझे मेरी पत्नी की चिंता नहीं, उन बालिकाओं की अधिक चिंता है जिन्होंने मेरे भरोसे से अपनी बालिकाओं को मुझ पर छोड़ा है। मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? मेरा ऐसे कहते ही मेरी पत्नी, जो कि मूर्छित थी, मूर्छित हालत में ही बोली, चिंता मत कर, कल से खाना नहीं खाया है, खाना खा ले। जिन बालिकाओं के लिए इतना चिंतित है वे सब सुरक्षित हैं। सापुतारा के पास रात के 12:15 बजे बस एक घाटी में गिर गई थी। बस को एक पेड़ के सहारे रोककर सबको बचा लिया गया है। सबको कुछ हानि नहीं हुई। लड़कियां सुरक्षित हैं। जा चिंता छोड़, खाना खा ले। आवाज पत्नी की नहीं थी, किसी और की थी। किसी और की थी, यह आज तक मैं समझ नहीं पाया कि वह मेरे लिए एक रहस्य तब भी था और आज भी बना हुआ है। किसी अज्ञात शक्ति द्वारा इतना विश्वास दिलाने पर भी मैं खाना ना खा सका। पुनः फोन के पास जाकर उसी चिंता में बैठ गया। ठीक 10 मिनट बाद 3 लड़कियां आई और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हिचकियां बंध रही थी। मैं किसी अज्ञात आशंका और भय से और भी भयभीत हो गया। उन्हें सांत्वना दी और पूछा, क्या हुआ बेटा? वह बताने लगी। हम सब सुनने लगे, परंतु ये सब बातें औरों के लिए नहीं थी, परंतु मेरे लिए पुरानी पड़ चुकी थी। सब कुछ वही था जो 10 मिनट पूर्व मैं अपनी पत्नी के मुख से सुन चुका था। वही दृश्य, वही बातें। एक बात नई अवश्य थी कि वह यह थी कि घाटी में गिरकर आज तक कोई जीवित नहीं बचा। संभवतः यह पहला चमत्कार था कि लड़कियां और बस पूरी तरह सुरक्षित थी। इससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि जिस पेड़ के सहारे बस रुकी थी वह कोई बड़ा वृक्ष नहीं, एक झाड़ी नुमा शक्ति थी। इन सभी को बचाने हेतु 4 साल से उसी स्थान पर मौन साधना में लीन थी। घटना घटित हो गई थी, विचार अब भी चालू है और चालू ही रहेगा। वह अज्ञात शक्ति कौन थी? गीता के कर्म योग और ईश्वर में आस्था रखकर शुद्ध मन से हम अपना कार्य करते रहें
यदि हमारी आस्था अटूट है तो वह निश्चित और निर्विकार रूप से वह शक्ति जिसमें हमारी आस्था है हर प्रकार से हमारी सहायता करती है। हमारी चिंता उसकी चिंता है, हमारी उलझन उसकी उलझन। यह सच है। धन्यवाद।